नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के संस्कृत का पंचमा पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने चतुर्था पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर लिया था। आज की श्रृंखला में हम इसका जो शीर्षक है पंचमा पाठ का चैप्टर 5 का, यह है भारत महिमा। इस संपूर्ण पाठ में जितने भी श्लोक दिए गए हैं सभी का हम हिंदी अनुवाद एक एक करके जानेंगे और सभी का अध्ययन हम अच्छी तरीके से करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो आज की श्रृंखला में आप देख सकते हैं इसमें जो है इस पाठ का सूक्ष्म परिचय दिया गया है। इसके बाद हम जितने भी श्लोक दिए गए हैं सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है अस्माकं देश भारतवर्षम इति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हमारा देश भारतवर्ष कहे जाते हैं। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है ना। किसकी? तो भारतवर्ष की, यानी हमारा देश जो भारत है इनकी महिमा सभी जगह गाए जाते हैं। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। और इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम तथा द्वितीय श्लोक क्रमशः लिया गया है। यानी कि पहला श्लोक जो लिया गया है वो विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक जो लिया गया है वो भागवत पुराण से लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यान्यध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। और अवशेष जो शेष इसमें श्लोक बच जाते हैं वो पद्य किसी अन्य दूसरे अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये जो है निर्माण किया गया है और इसे प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद है भारतं प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। और भारत के प्रति हमारा भक्ति, भारत के प्रति हमारा जो है देशभक्ति होनी चाहिए, ये कर्तव्य हमारा है ना। तो भारत के प्रति हमारा भक्ति ये जो है हमारा ये कर्तव्य है। भारत के प्रति हमारा राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, तो ये हमारा विशेष कर्तव्य है। तो इस प्रकार इसका सूक्ष्म परिचय ये था। अब चलिए हम श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं एक एक करके। तो इसमें देख सकते हैं इसमें दिया गया है पहला श्लोक है। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये रहा। तो आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है पौराणिकी, ये पहला और दूसरा यानी प्रथम और द्वितीय श्लोक जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये दोनों के दोनों श्लोक जो है ये पौराणिक श्लोक है, यानी पुराण से लिया गया श्लोक है। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे पहले, इसके बाद और भी श्लोक को हम जानेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले दिया गया है इसमें गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें देख सकते हैं दिया गया है गायन्ति देवा कील गीतकानि। कील यानी कि अवश्य ही, निश्चय ही। धन्यास्तु धन्य है, ते यानी कि वे भारत भूमि भाग यानी भारत भूमि का वो भाग। और गीतकानि यानी कि गीत गाते हैं। गायन्ति देवा, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देवगण जो है देवता लोग गीत गाते हैं और वे कहते हैं कि ते धन्यास्तु, वे लोग धन्य हैं जिसने स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, वे लोग धन्य हैं जिसने स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के योग्य साधन भूत जो भारत की भूमि है ये देवता के रूप में पुनः बार बार प्रकट होते हैं। ये जो पुरुष भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं वे स्वयं ईश्वर का ही एक स्वरूप होते हैं, तो वो बार बार जन्म लेते हैं भारत में। तो वहीं पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि देवगण गीत गाते हैं। गायन्ति देवा कील गीतकानि, देवगण गीत गाते हैं। ते धन्यास्तु, वे लोग धन्य है जिसने स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन भूत ये भारत की भूमि जो है देवता के रूप में पुनः जन्म लेते हैं। भारत में जो भी पुरुष जन्म लेते हैं स्वयं वो देवता का अवतार होता है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये भारत भूमि धन्य है ये। तो ये हो गया पहला श्लोक हो गया ये। इसके बाद अब आगे है दूसरा श्लोक। इसमें अब आगे जो है इसमें दूसरा श्लोक दिया गया है अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषाम ईस्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धम निरीशु भारताजीरे मुकुंद सेवोपायकम अस्पृहा ही नः। देखिए यहाँ भी एक अच्छी श्लोक है। इसमें जो है ये कहा जा रहा है, इसमें पहले दिया गया है कुछ शब्द दिया गया है। जैसे इसमें एक देख सकते हैं कि दिया गया है भारताजीरे। ये भारताजीरे का मतलब ही होता है कि भारत भूमि में इसका अर्थ होता है। इसके बाद ये अस्पृहा यानी कि इच्छा के अर्थ में ये लिया गया है, इच्छा के अर्थ में इसको लिया गया है। और इसके बाद अहो यहाँ शब्द आया है, ये संबोधित कर रहा है कि अरे, ये जो है संबोधित कर रहा है, इसके लिए आया है।
इसके बाद इसमें आया है मुकुंद सेवो, यानी कि हरि की सेवा के लिए कहा जा रहा है। मुकुंद है हरि की सेवा, है ना, उस ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है, परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है। तो हरि की सेवा के बारे में कहा जा रहा है कि मुकुंद सेवो जो दिया गया है तो वो हरि की सेवा के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए इसमें जितने भी अर्थ हैं सभी को अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं क्या दिया गया है। तो देवता लोग गाते हुए कहते हैं कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, अरे इससे सुंदर और क्या हो सकता है, क्या अरे इससे सुंदर और क्या हो सकता है, इससे अधिक शोभा प्रदान करने योग्य क्या हो सकता है कि प्रसन्न एशाम इस विद्युत स्वयं हरि, स्वयं जो है हरि इस भारत भूमि से प्रसन्न है, स्वयं इस भारत भूमि से हरि प्रसन्न है। ये जन्म लब्धम निरीशु भारता जीरे, यानी कि भारता जीरे भारत भूमि में, ये भारत की मातृभूमि में ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे हरि की सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। जिसकी इच्छा होती है कि हम हरि सेवा करें वो उसको वो यानी कि यहाँ भारत में जन्म लेने के पश्चात उन्हें जो है हरि की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है और स्वयं जो है हरि इस भारत भूमि से प्रसन्न है ना। तो यही इसमें जो है कहा गया है कि स्वयं जो है हरि इस भारत से प्रसन्न है। भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है, वे लोग धन्य हैं जो भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है, इस भारत भूमि पर जन्म हुआ है, क्योंकि उन्हें जो है हरि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया। इसमें जो मैंने पहला श्लोक पढ़ा, गायंती देवा कील गीत कहानी, ये श्लोक लिया गया था विष्णु पुराण से। ये गायंती देवा कील गीत कहानी ये विष्णु पुराण का श्लोक है और दूसरा श्लोक जो है भागवत पुराण का ये श्लोक है, दूसरा श्लोक। इसके बाद हम चलिए आगे जान लेते हैं। अब यहाँ से आधुनिक श्लोक ये प्रारंभ होता है, वो तो पौराणिकी थी, यहाँ से आधुनिक है ना। तो ये आधुनिकी श्लोक यहाँ से प्रारंभ होता है जो कि आधुनिक युग के ये श्लोक हैं। इसी में हम पढ़ेंगे सारे श्लोक को जो भी दिया गया है। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहेकत्व भावम वहंतो वसंती। ये देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही अच्छी बात कही गई है इस भारत भूमि के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्। देखिए इयम यानी यह, निर्मला यानी कि निर्मल, मल रहित जिसको कहते हैं उसे हम निर्मल कहते हैं, यानी कि जो मल रहित हो। वत्सला, यहाँ पे वत्सला जो आया है शब्द, ये वत्सला का क्या अर्थ है? वत्सला का तात्पर्य है यानी कि ममतामयी, यानी कि एक माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है उसी को हम वत्सल कहते हैं। तो ममतामयी है ना, वैसे उसी प्रकार की ममता को कहा जाता है, यानी कि एक माँ और बच्चे के बीच जो आपस में वो प्रेम होता है उसे ही हम वत्सल कहते हैं। ठीक है, मातृभूमि यानी हमारे भारत के बारे में कहा जा रहा है, भारत भूमि के बारे में कहा जा रहा है। प्रसिद्धम सदा मतलब हमेशा, भारतम वर्षम एतत् और इसी के लिए यह प्रसिद्ध है। तो कहा जा रहा है कि यह भारत भूमि निर्मल है और ममतामयी है। यह भारत भूमि कैसी है? तो यह निर्मल और ममतामयी है और यह भारतवर्ष इसी के लिए प्रसिद्ध है। यह निर्मल और वत्सल यानी कि यह निर्मल और ममतामयी भारत भूमि है और यह हमेशा इसी के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहेकत्व भावम वहंतो वसंती। और विभिन्ना जना यानी कि अलग अलग प्रकार के धर्म जाति के लोगों, अलग अलग प्रकार के धर्म जाति के लोग यहाँ पे एकता की भाव से निवास करते हैं। यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग एकता की भाव से निवास करते हैं, रहते हैं। कहाँ? तो इस भारत भूमि में, इस भारत में, है ना। तो यहाँ पे निवास करते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग जाति संप्रदाय के होते हुए भी। इसका सरलार्थ हम एक बार और बता देते हैं कि यह निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है और यह इसी के लिए सदा हमेशा से ये प्रसिद्ध है। और कहा जा रहा है कि विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे यानी कि अलग अलग धर्म जाति के लोग एकता की भाव से निवास करते हैं, रहते हैं। अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हुए भी एकता की भाव से यहाँ पे निवास करते हैं। अब चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम श्लोक है इसमें, विशाला अस्मद्दिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वते निर्झरे भव्य भूति वहंती भीरेशा शुभा चापगाभी। यहाँ पे दिया गया है चापगाभी, यहाँ पे च धन आपगाभी यानी कि तृतीय विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है इसमें। और चापगाभी यानी कि आपगाभी यानी कि
इसका अर्थ होता है नदियों के द्वारा, है ना, नदियों के द्वारा या नदियों से। च यानी कि और होता है। सागरे यानी कि सागरों के द्वारा। सेविता यानी सेवित है। वनय का अर्थ होता है जंगलों के द्वारा, अरण्यों के द्वारा। पर्वते यानी पहाड़ों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा। निर्झरे यानी कि झरनों के द्वारा। और शुभा यानी कि अत्यंत ही शोभायमान, शुभ, बहुत ही सुंदर। इसके बाद धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि। भारतीय यानी कि इस भारत के बारे में कहा जा रहा है। अस्मदीय, अस्मदीय मतलब कि हमारी, अस्मदीय हमारी। विशाला यानी विशाल, है ना। सदा मतलब हमेशा। तो इसमें जो इसका सरलार्थ होगा तो सरलार्थ को हम समझ लेते हैं। विशाला अस्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये भारत की भूमि के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी भारत भूमि, हमारी मातृभूमि अति विशाल, सुंदर और कल्याणकारी है। हमारी मातृभूमि कैसी है? विशाल है। हमारी मातृभूमि कैसी है यानी भारत की भूमि? तो हमारी भारत भूमि अति विशाल है, सुंदर और कल्याणकारी है। सागरे यानी कि समुद्र के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। सागर यह हमेशा, कौन? यानी कि भारत भूमि, भारत भूमि यानी कि यह हमेशा। सागर, वन यानी कि जंगल, सागर जंगल, पहाड़, झरना तथा सुंदर नदियों के द्वारा सदा सेवित है। कौन? तो भारत की भूमि जो है यह सागरों, पर्वतों, जंगलों और झरनों के तथा नदियों के द्वारा ये सदा सेवित है, सदा सेवित है। किसके द्वारा? तो सागरों के द्वारा, जंगलों, पर्वतों, झरनों तथा सुंदर नदियों के द्वारा सदा सेवित है। कौन? तो भारत की भूमि। तो ये इसका सरलार्थ हो गया। अब चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला जो श्लोक दिया गया है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेतत् तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति शमेशाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। इसमें देख सकते हैं बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें भी भारत की भूमि के बारे में जो है वर्णन किया गया है। इस भारत के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें सदा धन आवर्जनीय दिया गया है। सदा मतलब हमेशा और आवर्जनीय का अर्थ होता है आकर्षण के योग्य। और इसके बाद आदर्श, प्रादर्श रूपा, आदर्श पर धन आदर्श रूपा है। आदर्श रूपा यानी कि आदर्श रूप। और इसमें जनानाम दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद ये दिया गया है भारतम है, भारत भूमि के बारे में कहा जा रहा है। और सदा धन अश्मा भी दिया गया है और एतत दिया गया है। तो इसमें जो है एतत और धन तथा है इसमें, तो चार का इसमें संधि हुआ है। सदा धन अस्मा भी धन एतत धन तथा और पूजनीयम। तो इसका जो सरलार्थ होगा इस प्रकार होगा, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। और क्या कहा जा रहा है कि तथा यह शोभायमान, शोभनीय है। भारत भूमि कैसा है? शोभनीय और विश्व को गौरव प्रदान करने वाली है। कौन? भारत की भूमि, है ना। तो भारत जो है शोभनीय है, सदा शोभनीय है, सुंदर है और जगत गौरवम विश्व को गौरव प्रदान करने वाली है। तथा सदा अस्माभि एतत् तथा पूजनीयम, और हम लोगों के द्वारा हमेशा सदा ये पूजने योग्य है। क्या? तो भारत की भूमि सदा हम लोगों के द्वारा ये पूजनीय है। भवे देशभक्ति शमेशाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। और यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग श्रेष्ठ आदर्श रूप देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। सभी लोगों में, सभी लोगों के प्रति, सभी लोगों के अंदर ये देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये इसका सरलार्थ हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये पाठ आपको भारत महिमा का जितने भी श्लोक दिए गए थे ये पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और पाठ में कहाँ कोई परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और मैंने आशा किया था कि आप लोगों को ये अच्छी से अच्छी तरीके से हम समझा सकें। और हमारी सफलता आप लोगों के लिए कितनी अच्छी रही ये ज़रूर बताएंगे कि हमने आपको किस तरह से समझाया, आपको समझ में आई या नहीं। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे इस परिवार से। और 10वीं कक्षा से संबंधित वीडियो हमारे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी का प्रश्नोत्तरी, सभी का अध्ययन अच्छी तरीके से कराया गया है। तो आप लोग अभी तक इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाएँ। ये आपका अपना संस्कृत का परिवार है। यहाँ पर लगातार वीडियो आती रहती है, तो आप लोग इस परिवार से जुड़ जाएँ और लाभ प्राप्त करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसका प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।